तो हेलो प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते थे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बताया जाता है कि योंगजू सिटी का मार्कस यानी पूरी भीड़ सन हो चुके थे। ठीक है, चीज़ें टूट का मार्कस बन चुका था। जोयो में इंपीरियल फैमिली के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल इंपीरियल इंपीरियल मिनिस्टर्स का होता था, उसके बाद आता था मार्कस का। कुछ मार्कस सिर्फ विलेज पर ही रूल करते थे, जबकि पूरे सिटी को रूल करते थे। ठीक है, उनकी पावर का ज़रूरी था, मतलब माना जाता था, मार्कस को माना जाता था। ठीक है, भले ही योंगजू सिटी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन डुआन वुया का योमू बहुत ज़्यादा मायने रखता था। उसने लिन फेंग को एक सच्चा मार्कस बना दिया था। उसने लिन फेंग को बेहद बड़ी अथॉरिटी दे दी थी और उस पल से योंगजू सिटी लिन फेंग की हो गई थी। योंगजू सिटी का हर रेसिडेंस लिन फेंग के कंट्रोल में था और उनकी जिंदगियों का अथॉरिटी भी लिन फेंग के अंडर आती थी। उस वक्त लिन फेंग की आंखों में एक अजीब रियलाइजेशन थी। ठीक है, उसे समझ आ गया था कि डुआन वुया अपना वादा निभा रहा है। उसने उम्मीद की थी कि वॉर के दौरान लिन फेंग कुछ बड़े अचीवमेंट्स हासिल करेगा। ठीक है, ताकि उसे एक सोशल स्टेटस दिया जा सके। अब जब लिन फेंग इंपीरियल सिटी लौट आया था, तब दुआन वुया ने उसे यह स्टेटस दे दिया था। ठीक है, थैंक यू योर हाइनेस, लिन फेंग ने कहा धीमी आवाज में। नेचुरली वो दुआन वुया का ऑफर रिजेक्ट नहीं करने वाला था। जुयू में बहुत से पावरफुल कल्टिवेटर मौजूद थे और लिन फेंग अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी उसके लिए कोई काम की ना हो, मतलब बहुत अभी काम की थी लिन फेंग के लिए। ठीक है, अभी इतनी खुशी मत मत हो, इतना खुश मत हो, मेरे फादर को अभी फाइनल डिसीजन लेना बाकी है, डुआन वुया ने कहा। भले ही वो ऐसा कह रहा था, लेकिन अब सब जानते थे कि सब कुछ पहले ही डिसाइड हो चुका है। फाइनल डिसीजन सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा था। एक बात प्रिंस ने अनाउंस कर दिया तो लगभग कंफर्म हो चुकी थी। अगर डुआन वुया ने अपनी बात को लेकर श्योर है, तो अगर उसके सामने के लोगों को यह बात कभी नहीं बोलते। ठीक है, अगर डिसीजन रिवर्स हो गया जाता तो उसकी इज्जत चली जाती डुआन वुया की, इसलिए कंफर्म थी यह। लिन फेंग ने हल्का सा सर हिलाया और चुप रहा। डुआन वुया ने डुआन जिनिए की तरफ मुड़कर देखा और कहा, जिनिए, क्या मेंग चोंग ने वाकई तुम पर अटैक किया था? और क्या मेंग वू फेंग भी गेट पर उसके साथ था? डुआन जिनिया ने डुआन वुया की तरफ देखा और सर हिला दिया। हाँ, यही हुआ था। ठीक है। डुआन वुया ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, मिंग वुफेंग का एक ऑफिसर था और उसने बहुत बड़ा क्राइम किया था। इसलिए उसने इलेगेसी पावर मेंगचोंग को दी और मेंगचोंग ने उस पावर का इस्तेमाल करके मेरी छोटी बहन को मारने की कोशिश की। इंपीरियल सिटी का एक सोल्जर जो प्रिंसेस को मारना चाहता है, उसकी सजा देत है। जब भीड़ ने डुआन वुया की बात सुनी तो सब हैरान थे। मेंग वुफेंग और दोनों, मतलब बाप बेटे, पहले ही मर चुके थे, तो डुआन वुया अभी उनके बारे में ऐसा क्यों बात कर रहा था? लेकिन जब सब ये बात सोच रहे थे, तब डुआन वुया ने मेंग हान की तरफ देखा। भीड़ समझ नहीं पा रही थी कि क्या होने वाला था। मिंग हान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। कुछ देर पहले ही उसने दुआन तियानलांग का सपोर्ट करके दुआन वुया की बेइज्जती करवाई थी। ऑफिसर मिंग वुफेंग का ने प्रिंसेस को असैसिनेट करने की कोशिश की। भले ही वो मर चुका है, लेकिन उसका भाई मेंग हान अभी भी इंपीरियल गार्ड्स का ऑफिसर है। मुझे लगता है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। मिंग हान, अब तुम इंपीरियल गार्ड्स के ऑफिसर के पद के लिए सूटेबल नहीं हो। जब दुआन वुया ने यह बात खत्म की, सबके दिल जोर से धड़कने लगे। सेकंड प्रिंस बहुत ही रूथलेस और स्ट्रिक्ट था। मेंग हान उसकी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकता था। मेंग हान का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी उसे प्रिंस को यही मार दे और उसे परफेक्ट एक्सक्यूज ढूंढ रहा था। वो मेंग हान ने दुआन तियानलांग की तरफ देखा। दुआन तियानलांग चुप खड़ा था। दुआन तियानलांग खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ था। ठीक है, दुआन वुयान ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि उसके साथ क्या करना है, इसलिए वो अभी तक पोलाइट बिहेव कर रहा था। लेकिन उस वक्त वो सेकंड प्रिंस को नाराज नहीं करना चाहता था। सेकंड प्रिंस का थॉट अजीब था। ठीक है, जब मेंग हान ने देखा कि दुआन तियानलांग कुछ नहीं बोल रहा था, उसने दुआन वुया से कहा, यंग हाइनेस, मेंग वुफेंग ने क्राइम किया, लेकिन उसका मुझसे क्या लेना देना? भले ही वो मेरा भाई था, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। आप मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो? आप मुझे गार्ड की पोजीशन से कैसे छीन सकते हो? मेंग हान, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें कुछ तुमसे कुछ लेना देना है, लेकिन वू फेंग इंपीरियल फैमिली का प्रिंसेस को एसिसिनेट करने की कोशिश कर रहा था, इन्वॉल्व था। मैं सेकंड प्रिंस हूँ और पूरी सच्चाई समझना मेरी ड्यूटी है। हम थ्रू इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, और अगर तुम बिल्कुल क्लीन रहे तो तुम्हें तुम्हारी पद वापस मिल जाएगा। ठीक है, दुआन वुया की बात काफी लॉजिकल लग रहे थे, लेकिन सब जानते थे कि उसकी पोजीशन जा चुकी थी। दोबारा इतनी हाई पोजीशन पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लगभग इम्पॉसिबल। आई एम इनोसेंट, मेंग हान ने कहा। ठीक है, वो सीधे और मजबूत खड़ा था और बिना पलक झपके डुआन युवा को देख रहा था। उस वक्त भी वो अथॉरिटी में था। इंपीरियल गार्ड्स उसके ऑर्डर मानते थे। अगर सेकंड प्रिंस पर अटैक करना चाहता तो आसान नहीं होता। ठीक है, मतलब उसका आसान होता। मेंग हान कितनी हिम्मती है, उसे सेकंड प्रिंस की बात इग्नोर करने की हिम्मत की। दूर खड़े लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। लगता है मेंग हान के पीछे ऊपर के लोगों का सपोर्ट है। मेंग हान
ने सबके सामने से था डुआन युआ की बात का विरोध किया। हे डुआन युआ ने स्माइल के साथ कहा, स्माइल फिर उसकी गायब हो गई। ठीक है, मेंग हान क्या तुम कह रहे हो कि मैं बिना वजह तो तुम्हारे पद से तुम्हें हटा रहा हूँ? क्या तुम कह रहे हो कि मेरे ऑर्डर्स नहीं मानोगे? क्या तुम कहना चाहते हो कि फोर्स के दम पर ऑफिसर्स की पोजीशन बचाना चाहते हो? मैं आपके ऑर्डर्स का विरोध कैसे कर सकता हूँ? योर हाइनेस बॉस, ऑफिसर्स ऑफ द इंपीरियल गार्ड्स की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अलावा कोई ऐसा ड्यूटी नहीं है जो इसे संभाल सके, और इंपीरियल गार्ड्स मुझे अपने भाई की तरह मानते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि मेरी जगह कोई और ले। ऐसा है? डुआन युआ ने एक अजीब स्माइल दी। मेंग हान का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। कर्र की आवाज़ के साथ एक बहुत ही हल्की सी आवाज़ गूंज उठी। ठीक है, मेंग हान की बॉडी गायब हो गई। उसके सांस भारी हो गए थे। ब्लड उसके मुंह से बह रहा था, लेकिन सिर्फ मेंग हान का ही नहीं, पूरी भीड़ का दिल तेजी से धड़क रहा था। ब्लड लगातार उसके मुंह से बह रहा था। उसने अपना सर नीचे किया और देखा कि सिल्वर स्पेयर उसके चेस्ट के आर पार हो चुका था। ठीक है, इंपीरियल गार्ड्स उसके भाइयों जैसे थे और किसी को उसकी जगह नहीं देखना चाहते थे। उसकी बात अभी भी लोगों के दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन रियलिटी उसे कई गुना ज़्यादा क्रूअल थी। मेंग हान ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन स्पेयर हिला भी नहीं। अचानक एक डेडली एनर्जी उसके बॉडी में घुस गया और उसके ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्लड हर जगह बह गया। ठीक है, उसके मुंह से फिर उसका लाइफ लेस बॉडी धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। मेंग हान के गिरते ही हाई रैंकिंग सोल्जर्स बिल्कुल काम रहे। ठीक है, मतलब ऐसा था कि तुम कुछ भी, हमें ऑर्डर से मतलब है अपना। ठीक है, उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे। लगभग 30 गार्ड्स का ये ग्रुप था। सब जवान थे, लेकिन उनके कोल्डनेस देखकर उनके दिलों में डर पैदा हो रहा था। इतनी कोल्डनेस देखकर मेंग हान का भाई मिंग वुफेंग प्रिंसेस को मारने की कोशिश कर रहा था या फिर शामिल था। मेंग हान ने उस क्राइम को मानने से इनकार कर दिया और बार बार योर हाइनेस का विरोध किया। मैं यूजी इंपीरियल गार्ड्स का नॉन कमीशन ऑफिसर हूँ, उसकी इसलिए उसको मार दिया मैंने। ठीक है, ऐसा बोला। तो वो भी एक नॉन कमिश्नर था। ठीक है, मतलब उससे नीचे पोजीशन में था। यूजी घुटनों पर बैठ गया और डुआन युआ के सामने झुक गया। उसके पीछे इंपीरियल गार्ड्स की पूरी फोर्स बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता था, जैसे वो जो हुआ उसकी पूरी तरह से एग्री करते थे। सब लोग सीन देखकर कोल्डनेस महसूस कर सकते थे। ठीक है, मिंग वुफेंग मेरी छोटी बहन के खिलाफ साजिश कर रहा था, उसे मारना चाहता था। मेंग हान ने तो पछतावा दिखाया नहीं, बल्कि अपने भाई का क्राइम को माना। ऊपर से वो मेरे साथ भी बदतमीजी से बात कर रहा था। भले ही यूजी ने मेंग हान को मार दिया है, क्राइम किया है, लेकिन ये इंपीरियल फैमिली के प्रति लॉयल्टी और डिग्निटी का प्रतीक है। ठीक है, डुआन युआ ने धीरे से कहा, प्रणाम है, मतलब वही मतलब लॉयल दिखा रहे हो तुम। फिर उसने आगे कहा, आज मेंग हान मर गया, लेकिन गार्ड्स को एक ऑफिसर की जरूरत है। यूजी, अब से तुम उसकी जगह लोगे। ठीक है, थैंक यू योर हाइनेस, यूजी ने कहा। तुरंत उसके बाद वो पीछे हट गया और सभी गार्ड्स भी जोर से झुक गए उसके सामने। हिज हाइनेस वॉइस ऑफ काइंड है, मतलब बहुत अच्छे हैं, ऐसा वैसे था। ठीक है, साधारण इंपीरियल गार्ड्स अभी तक शौक में थे, अब धीरे धीरे सब समझ गए। फिर वो अपने घुटनों पर बैठ गए और सर हिलाने लगे। हिज हाइनेस, हमारे ऑफिसर बनने के लिए धन्यवाद। ठीक है, लोगों के दिल तेजी से धड़क रहे, कोई शांत नहीं रह पा रहा था। कितना फियर्स और पावरफुल था डुआन युआ। उसने इंपीरियल गार्ड्स को इतनी आसानी से कंट्रोल कर लिया था। उसके मेथड्स बहुत ही इंटेंस था। अगर लोगों को यह पता ना होता कि यूजी पहले से डुआन युआ का फैक्शन का हिस्सा था, तो हर तरफ अफवाह फैल जाती। लेकिन ये लिन फेंग ने शांत मुस्कान के साथ डुआन युआ की तरफ देखा, लेकिन उसके दिल में एक राहत दौड़ती। डुआन युआ डेंजरस था, बहुत ही डेंजरस। मतलब देखो, मतलब डुआन युआ, मतलब उससे सावधान रहना। ठीक है, लिन फेंग को यह बात याद रखना। सब लोग खड़े हो जाओ, डुआन युआ ने हाथ हिलाकर कहा। लोग अभी घुटने पर थे, धीरे धीरे खड़े होने लगे, लेकिन काफी देर तक शांत नहीं हो पाए। इंपीरियल गार्ड्स को ऑफिसर जैसे इंपॉर्टेंट पद को आसानी से ट्रांसफर कर दिया गया था। डुआन युआ के लिए किसी खास या सरप्राइजिंग नहीं था। ठीक है, उसके लिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। जैसे इंपीरियल गार्ड्स उसके लिए बड़ी चीज़ हो ही ना। यूजी, अब तुम इंपीरियल गार्ड के ऑफिसर हो, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। यूजी ने सर हिलाया और झुक कर बोला, योर हाइनेस, मैं अब गार्ड्स को लेकर निकलता हूँ और स्ट्रीट्स पर पेट्रोल करूंगा ताकि रेसिडेंट्स की सेफ्टी इंश्योर कर सकूँ। ठीक है, डुआन युआ ने कहा। तुरंत ही 10,000 गार्ड्स वहां से चले गए। सिर्फ डुआन सिटी के सोल्जर्स बचे और डेथ सेंटेंस स्टेज क्यों घेरे हुए थे जो लोग। ठीक है, उन्हें कोई थ्रेटन नहीं कर सकता था। डुआन तियानलांग और उसके बेटे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अगली हो चुका था। डुआन तियानलांग लियू कांगलान को मारना चाहता था, लेकिन सबसे क्रूशियल मोमेंट पर लिन फेंग आ गया और डुआन जिनिया आ गई। उन दोनों के आ जाने के बाद लियू कांगलान को मारना इम्पॉसिबल हो गया था, वो जिंदा रहने वाला था। इसके अलावा डुआन हान लियू फेई से शादी करना चाहता था। लियू कांगलान की जिंदगी को बार्गेनिंग चिप बनाकर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अगर लियू फेई उसके साथ रिलेशन में आ जाती या फिर आने के लिए रेडी होती, तो लियू कांगलान को बचाने से मना कर देता और लियू कांगलान को मर जाता। मतलब वही ठीक है, तुम आ जाओ, लेकिन धोखा देते लियू फेई को। लियू फेई उसे नफरत करती और उसकी वाइफ पढ़ना नहीं चाहती थी। उसके प्रपोजल सीधा रिजेक्ट कर दिया गया था।
मतलब देखो डबल खेलूंगा ऐसा ना, एक लियू फी का हासिल कर लूंगा और उसको भी मार दूंगा ऐसा था, है ना। लेकिन लियू फी ने मना कर दिया। ठीक, अब लिन फेंग मार्कस बन चुका था, चीज़ें आर्मी का ऑफिसर बन गया था, अपने होम टाउन को कंट्रोल हासिल कर चुका था। अगर डुआन और डुआन वुया ने इंपीरियल गार्ड्स के लिए एक नया ऑफिसर अपॉइंट कर दिया थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी क्रशिंग डिफीट थी। और ये सब कुछ एक ही इंसान की वजह से हुआ था, लिन फेंग। उस वक्त दुआन तियानलांग लिन फेंग को मार देना चाहता था। लिन फेंग भी मुड़ा और उन दोनों को देखा, उसके चेहरे पर किलिंग इंटेंट भरा हुआ था और उसने उसे छुपाने की जरा से भी कोशिश नहीं की। लिन फेंग, फिलहाल हम यही रुकते हैं, दुआन वुया ने धीमी आवाज में कहा, जब उसने देखा कि लिन फेंग के लिए मारने के लिए तैयार था। दुआन तियानलांग का स्टेटस बहुत ऊंचा था, वो दुआन क्लैन का नोबल था, इंपीरियल फैमिली का मेंबर था, ठीक है। उसे मारना वेंग हांग को मारने से आसान नहीं था, ठीक है। उसके लिए एक जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए था और उस वक्त लिन फेंग के पास कोई वैलिड रीजन नहीं था, ठीक है। यस, आई अंडरस्टूड योर हाइनेस, जो आज हुआ वो फिलहाल के लिए यही खत्म होता है, लिन फेंग ने कहा। सोल्जर ने राहत की सांस ली। दुआन तियानलांग इतना सब करने के बाद भी जिंदा रहने वाला था, जबकि इतने सालों का ब्लड उसके हाथों इतने लोगों का ब्लड उसके हाथों में लगा था। ऑफकोर्स कोई भी लिन फेंग को ब्लेम नहीं कर रहा था, कुछ लिन फेंग ने किया था वो पहले ही मुश्किल था, ठीक है। अगर लिन फेंग नहीं होता तो लियू कांगलान एक्सिक्यूट होकर मर चुका होता। लेकिन इसी वक्त लिन फेंग मुड़ा और दुआन तियानलांग और दुआन हान की तरफ देखते हुए बोला, जो आज हुआ है वो फिलहाल के लिए खत्म होता है, लेकिन पिछली बार दुआन तियानलांग एक आर्मी लेकर यून हाइसेक को एक्सटर्मिनेट करने गया था। यून हाइसेक ब्लड पाथ में बदल गया था। मैं लिन फेंग यून हाइसेक का डिसाइपल था, मेरे दिल में गहरी नफरत छुपी हुई थी, मुझे इसका बदला लेना है। इसलिए मेरे और दुआन तियानलांग के बीच हमेशा से मतलब लाइफ इन डेथ वाली दुश्मनी रहेगी, ठीक है। ग्रेट्स टर्न थी, अपने समझ आ रहा था कि ये दुश्मनी वैलिड थे। तो बात ये है, दुआन तियानलांग ने यून हाइसेक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और लिन फेंग डिसाइपल था वहाँ का, उसकी नफरत एंडलेस होनी चाहिए थी। वो ऐसी चीज़ कैसे भूल सकता था? दुआन तियानलांग उसके एनिमी है और ये हेट्रेड उसके दिल में गहरी बसी हुई है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। इस जस्टिफिकेशन के सामने दुआन युवा भी कुछ नहीं कर सकता था। भीड़ के लोग सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि लिन फेंग मुड़ा, उसने अपना ट्रूप की तरफ देखा और हंसकर बोला, और खासकर रेन क्यांग कुआंग की तरफ, ऑफिसर रेन, माफ़ कीजिएगा, आपको परेशानी हुई, कृपया ट्रूप्स के सिटी से बाहर ले जाइए और मेरे इंतजार कीजिए, मुझे यहाँ का एक काम करना है, काम खत्म होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। लिन फेंग ने रेन कुआंग की तरफ, किंग कुआंग की तरफ देख कर कहा था, ठीक है। तुरंत आर्मी के अंदर से कई आवाज़ें उठने लगी, हम नहीं जा रहे ऑफिसर, हम यही रहेंगे, ठीक, हम नहीं जाएंगे, हाँ हम अपने ऑफिसर के साथ रहेंगे। चीज़ी ट्रूप्स जोर जोर से प्रोटेस्ट करने लगे थे, भीड़ हैरान थी। लिन फेंग इतना जवान था और उसकी आर्मी पहले ही उसके लिए लॉयल हो चुकी थी। ये फीलिंग उनके दिलों में गहरी तरह से बस चुकी थी, ठीक है। हैरानी की बात यह थी कि लियू कांगलान के ऑफिसर्स ऑफिशियली मतलब लिन फेंग को ऑफिसर बनाने से पहले ही वो लोग अपना लीडर मान चुके थे लिन फेंग को, ठीक है। सब ने यही कहा कि उनका गुस्सा भर गया था, ठीक है। लिन फेंग ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। ट्रूप्स थोड़ा सरप्राइज हो गई। ऑफिसर रेन, डिस्टर्बेंस के लिए माफ कीजिएगा। लिन फेंग ने पहले ट्रूप्स को कोल्ड नजर से देखा और फिर रेन किंग कुआन की तरफ देखा। अगर वो सब एक उसके साथ रुकते थे, इसका मतलब होता कि पूरे इंसिडेंट को और आगे बढ़ा रहे थे। भले ही असल में बात वही थी, मतलब भले ही वो बात वही थी, चीज़ें आर्मी और दुआन तियान लोगों की दुश्मनी का मामला था, ठीक है, नहीं था। अब लिन फेंग को रिवेंज के लिए एक पर्सनल जस्टिफिकेशन चाहिए था, क्योंकि डुआन वुया यहाँ मौजूद था। डुआन वुया ने लियू कांगलान को रिलीज कर दिया था, उसे इंपीरियल मिनिस्टर बना दिया था, लिन फेंग को मार्कस बना दिए थे। यह सब इसलिए था ताकि उसकी स्टेटस बन सके, ठीक है, खत्म हो जाए, सारी ग्रीवेंस खत्म हो जाएगा। लिन फेंग उसके बाद भी यही रुकता है, फिर कंटिन्यू करता, तो दुआन भी ऐसा टॉलरेट नहीं कर पाता, मतलब यही तरीका। अब देखो तुम लोगों की जो लियू कांगलान को आज़ाद कर दे, तुम्हें हाई स्टेटस दे देगा, तो तुम्हारा दुश्मनी खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अब लिन फेंग ने अपना पर्सनल गरज निकाल लिया है, क्योंकि यून हाइसेक तो डिस्ट्रॉय हुआ था उसकी वजह से, ठीक है, और ट्रूप्स के मामले इससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्हें जाना ही था, ठीक है। रेन किंग कुआन ने कहा, ठीक है, वो लिन फेंग को पूरी तरह से समझ चुका था। ट्रूप्स ऑर्डर सुनो, चलो यहाँ से, यह कहकर वो धीरे से धीरे चल दिया। ट्रूप्स अपनी मर्जी के खिलाफ जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लिन फेंग का ऑर्डर माना और दौड़ते हुए निकल गए। कुछ ही पलों में रेन किंग कुआन भी उनके साथ चला गया। थोड़ी देर बाद ट्रूप्स इंपीरियल सिटी से निकल चुके थे, पूरा एरिया सुनसान हो चुका था। अब पूरे एरिया में सिर्फ लिन फेंग, मिंग किंग, सेलेस्टियल स्वॉर्ड बटालियन, डुआन वुया, डुआन जिनिया, डुआन तियानलांग और उसका बेटा बचा हुआ था। उस वक्त डुआन तियानलांग ने अपनी आंखें सिकोड़े और बुरी नज़र से लिन फेंग को देखने लगा। वो लड़का हार मानने वाला नहीं था। डुआन वुया ने भी नहीं सोचा था कि लिन फेंग इतना स्टबर्न निकलेगा, लेकिन लिन फेंग ने यून हाइसेक का डिस्ट्रक्शन और अपने डिसाइपल
होने की बात उठाई थी। नेचुरली उसके दिल में हेट्रेड भरा हुआ था लिन फेंग। इसी वक्त दुआन वुया ने पुकारा। लिन फेंग मुड़ा और उसकी बात सुनी। लिन फेंग, दुआन तियानलांग इंपीरियल फैमिली का मेंबर है। इंपीरियल फैमिली का स्टेटस मार्कस से भी ऊपर होता है। तुम उस पर अटैक नहीं कर सकते, मुझे पता है। लिन फेंग हल्का से मुस्कुरा दिया, सर हिलाकर। दुआन वुया थोड़ा सरप्राइज हुआ था। अगर लिन फेंग जानता था तो फिर वो क्या करना चाहता था। योर हाइनेस, दुआन तियानलांग इंपीरियल फैमिली का मेंबर है। आपका अंकल है, उसका स्टेटस रिस्पेक्टेबल है, ऊंचा है। मैं वैसे उस पर अटैक नहीं करूंगा। लिन फेंग शांत था, ठीक है। भीड़ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। लिन फेंग फिर आगे आगे कह रहा है, लेकिन उस वक्त जब दुआन तियानलांग यून है सेक्ट का स्लॉटर करने आया था, उसका बेटा दुआन हान भी उसके साथ है। दुआन हान ने भी मेरी सेक्ट का स्लॉटर में मदद की थी। दुआन हान बहुत एरोगेंट है, वो हमेशा सोचता है कि वो मुझसे बेहतर है। उसने तो यह भी कहा था कि अगर हमारी फाइट में मैं उसका एक अटैक भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन आज यही दुआन हान मेरे सामने खड़ा है। मैं लिन फेंगे का मार्कस हूँ। एक बैटल के लिए काफ़ी है यही इसी वक्त। मतलब मैं इससे फाइट करूंगा, ठीक है। इसको यही पटक के पेलूंगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे वही एनलाइटमेंट दे जो उसने कभी मुझसे कही थी, ठीक है। जब भीड़ ने यह सुना तब तुरंत समझ गया लिन फेंग का टारगेट दुआन तियानलांग नहीं था, उसका बेटा था। लिन फेंग दुआन हान को चैलेंज कर रहा था, लेकिन दुआन हान इस वक्त बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता था। उसे यून हाई सेक्ट वाला दिन याद आ गया था। उस दिन उसके बेटे ने उसे बचा लिया था, ठीक है। मतलब बाप ने। लिन फेंग हमेशा उससे ज़्यादा पावरफुल रहा था। अब तो दुआन हान लिन फेंग से लड़ने की हिम्मत भी नहीं करता था। उसका चेहरा अगली हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था चैलेंज कैसे एक्सेप्ट करें। हम मना करते हैं, मुझे फाइट नहीं करनी है, हमारे पास टाइम नहीं है, दुआन हान ने कहा। दुआन तियानलांग ने ठंडी आवाज़ में कहा कि हम मना करते हैं, ठीक है, काम है। लिन फेंग ने ठंडी स्माइल के साथ कहा, दुआन तियानलांग, जब यून हाईसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने गए थे तब तुमने यून हाईसेक्ट के लोगों से पूछा था कि एक्सेप्ट करते हो या नहीं। दुआन तियानलांग ने आंखें से खोल ली। यह कितना रिडिकुलस सवाल था। वो कैसे एक्सेप्ट करते। दुआन तियानलांग, जब प्रिंसेस को ले जाया गया था तब तुम्हारे रूप्स ने मेरा रास्ता रोका था, मुझे मारने की कोशिश की थी। तब क्या तुमने पूछा था कि तुम्हारे पास टाइम है या नहीं। लिन फेंग रुका नहीं, वो बोलता रहा, ठीक है। लिन फेंग की आवाज़ और ज़्यादा ऊंची होती गई। उसके बॉडी से डेडली की निकल रही थी। जो लिन फेंग हमेशा काम रहता था वो सच में फ्यूरियस हो गया था। कितना पावरफुल था ये प्रेशर। लिन फेंग का मतलब बिल्कुल साफ था, कोई चॉइस नहीं है, चाहे कोई भी रास्ता हो, दुआन हान से लड़ना ही पड़ेगा। मतलब लिन फेंग का चेहरा पर एक इविल स्माइल थी। वो सीधे दुआन हान को देख रहा था। फिर उसने बर्फ जैसी आवाज़ में कहा, दुआन हान, यून हाईसेक्ट में तुम सबको अपने से नीचे समझते थे। हमारी फाइट कभी खत्म नहीं हुई थी। इंसान के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो तुम्हारे साथ करे। मतलब जो बोगे वही काटोगे, ठीक है। आज हम अपनी पुरानी फाइट कंटिन्यू करेंगे, ये कहकर लिन फेंग आगे बढ़ा। ये बैटल सिर्फ एक जस्टिफाइड एक्सक्यूज की वजह से हो सकती थी। ये बैटल की इच्छा का मानना नहीं था, ठीक है। ये उनकी अधूरी फाइट खत्म करने का मामला था। कल्टीवेशन की दुनिया में लिन फेंग लगातार अपने उस गोल के करीब पहुंच रहा था। आसमान में उड़ने के गोल के बहुत करीब पहुंच चुका था। मतलब देखो यार, अगर पर्सनल फाइट नहीं होती, ठीक है। लिन फेंग मतलब बोल रहा था कि हमारी पुरानी फाइट बाकी थी क्योंकि उसका बाप आ गया था बीच में, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं करके लिन फेंग अभी लगातार आगे बढ़ रहा है, ठीक है। वो अभी के लिए कुछ समय के लिए दुआन तियानलांग से भी फाइट कर सकता है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है। ट्राई करो, हिम्मत है तो। लिन फेंग मतलब ठीक है, लिन फेंग धमकी दे रहा था लियू कांगलान उसे, मतलब यार दुआन तियानलांग। और वो बोल रहा था कि उसके बेटे को कैसे मार सकता था वो, है ना। वो डेडली के निकाल कर उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता था। मिंग गुस्से में चिल्लाया, रुको। इस वक्त उसकी पूरे एटमॉस्फेयर में कोल्ड की फैल चुकी थी। मिंग की कुछ कदम आगे बढ़ी और सीधे दुआन तियानलांग के सामने लैंड कर गई। दुआन तियानलांग भी जुआन की लेयर की स्ट्रेंथ रखता था। अगर लिन फेंग को दुआन तियानलांग को मारना था तो दुआन तियानलांग उसे रोकने की कोशिश जरूर करता। दुआन हान को मारना था तो अपने बेटे को बचाता, ठीक है। इसलिए मिंग किंग को इंटरफेयर करना जरूरी था। लिन फेंग को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। ये बात ऑब्वियस थी। कचक के साथ एटमॉस्फेयर में और भी ज्यादा आइस जमने लगे, ठीक है। दुआन तियानलांग शॉक हो गया था। उसका एक्सप्रेशन नकली हो गया था। उसके बॉडी से एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड की फूट पड़ी, ठीक है। दुआन तियानलांग के पास ब्लड स्पिरिट थी और उसने अपने ब्लड स्पिरिट के अंदर छुपी पावर को अवेकन कर लिया था, लेकिन वो पावर काफी वीक थी। इसी वजह से वह अपना स्वॉर्ड स्पिरिट भी यूज नहीं कर पा रहा था। दुआन हान के पास भी स्वॉर्ड स्पिरिट थे, ठीक है। डुअल स्पिरिट थे बाप बेटे के पास। एक लंबी स्वॉर्ड जो हवा में अपीयर होती थी, आसमान तक पॉइंट करने लगी। उसके स्वॉर्ड स्पिरिट और उसके हाथ से परफेक्ट मतलब हार्मोनाइज बने हुए थे, ठीक है। दोनों एक दूसरे को जितने ही शार्प थे एक दूसरे जितने। इसी दौरान लिन फेंग धीरे धीरे दुआन हान की तरफ चल रहा था, मिंग किंग को रोके हुए, ठीक है। मिंग किंग दुआन तियानलांग को। लिन फेंग का हर एक कदम दुआन हान के दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। दुआन हान लगातार पीछे हटता था। पहले यून हाईसेक्ट में तुम्हारी बहुत हिम्मत है, ठीक है, और आज तुम इतने कांप रहे हो, तुम्हारे पास फाइट करने की भी हिम्मत नहीं है। लिन फेंग मजाक उड़ा रहा था। उसे मारने की कोई जल्दी नहीं थी, ठीक है। उसे पूरा यकीन था कि दुआन तियानलांग को मिंग किंग की स्ट्रेंथ याद हो गई। वो अपने बेटे को मरते हुए देखेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। लिन फेंग चाहता था कि दुआन तियानलांग समझे। पहले उसके पास लिन फेंग को बुली करने की पावर थी, लेकिन आज लिन फेंग उसे बुली कर रहा था, ठीक है। धीरे धीरे मार सकता था उसके बेटे को। लिन फेंग उसे दिखाना चाहता था कि वो कितना क्रूअल बन सकता है।
और उसके बेटे को उसकी जगह सफ़र करवाना चाहता था। और जब लोगों ने देखा कि लिन फेंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उनके दिल तेज़ी से धड़कने लगे, ठीक है। जब दुआन वुया ने देखा कि लिन फेंग दुआन फैमिली के एक डिसेंडेंट को मारना चाहता है, तो उसे हैरानी की बात ये थी कि वो रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, ठीक है। मतलब वो चुपचाप सब देखने वाला था कि मरो। मतलब लिन फेंग ने करीब आकर कहा, दुआन तियानलांग जोर से खर्चा, उसकी स्वॉर्ड हवा को चीरते हुए आगे बढ़ी, ठीक है। स्वॉर्ड एनर्जी आइस एनर्जी से टकराई और चूर चूर हो गई। आइस डायमंड मिंग किंग ने कहा, उसने अपना हाथ हिलाया और एक तुरंत पूरे स्वॉर्ड को दुआन तियानलांग की स्वॉर्ड को फ्रीज कर दिया। अब लिन फेंग दुआन हान के बहुत करीब पहुंच चुका था। एक शार्प और डेडली एनर्जी दुआन हान के पूरे बॉडी में घुस चुकी थी, ठीक है। वो डेडली की से भरी हुई थी। उस एनर्जी के प्रेशर में दुआन हान की रेजिस्ट करना मुश्किल था, ठीक है। सिर्फ लिन फेंग की डेथ गॉड और उसे डर से कांपाने के लिए काफ़ी थे। क्या तुम अब डर रहे हो? तुम्हें याद है तुमने यून हाइसेक्ट को ऐसे स्लॉटर किया था, तब तुम कंफर्टेबल सेटिस्फाइड महसूस कर रहे थे। अब क्या हुआ? लिन फेंग यही कर रहा था, ठीक है। उसकी ठंडक दुआन तियानलांग के बॉडी में घुस रही थी, ठीक है। दुआन तियानलांग किसी जानवर की तरह कर रहा, दुआन हान के बॉडी में घुस रही दुआन तियानलांग कर रहा। उसने अपनी शॉट छोड़ दी, सीधे दुआन हान की तरफ जम कर गया। फ्रोजन हार्ट मिंग किंग ने कहा, दुआन तियानलांग की बॉडी जम चुकी थी, ठीक है। उसे महसूस हुआ जैसे वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। उसके मुंह से ब्लड बहने लगा। उसने उसकी परवाह नहीं की थी, ठीक है। उसने अपने सिर्फ इम्पोर्टेंट थे उसका बेटा, इसलिए इम्पोर्टेंट था, उसका बेटा नहीं मर सकता था। ओ तुम आ गए। लिन फेंग के फोटो पर एक आइस कोल्ड स्माइल अब है, ठीक है। अचानक उसकी सिलहट गायब हो गई। वे धीरे से वॉइड में समा गया, डाई। और वॉइड के अंदर से एक आवाज़ आई। भीड़ ने देखा, एक काली स्पेस के बीच एक क्रॉस स्पीयर था, ठीक है। वो सीधे डेजलिंग लाइट से सीधे डिसेंड हुई। वो क्रॉस एक ब्लेड रेड स्वॉर्ड में बदल गया। मतलब एक क्रॉस बना था और स्वॉर्ड में बदल गया, ठीक है। दुआन हान की गर्दन पर एक छोटा सा क्रॉस बन गया, एक छोटा ब्लडी क्रॉस। दुआन तियानलांग मूवमेंट वही रुक गई। उसके मुंह खुला का खुला रह गया। वो बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ अपने बेटों को देख रहा था। दुआन हान ने हल्का सा सर उठाया और अपने फादर की तरफ देखा। दुआन तियानलांग उसकी गर्दन पर बने क्रॉस शेप्ड मार्क को देख सकता था और उस मार्क से ब्लड निकल रहा था। दुआन तियानलांग भारी आवाज में चिल्लाया। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसने अपने बेटों को पकड़ा और जोर से गले लगा लिया। उसने देखा कि दुआन तियानलांग के होठ हिल रहे थे, लेकिन वो कुछ शब्द बोल नहीं पा रहा था। वो अपने ही ब्लड में डूब चुका था और अगले ही पल उसका बेटा मर गया, ठीक है। दुआन तियानलांग जोर से खांसने लगा। ब्लड उसके मुंह से बहने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसका बेटा मर चुका था। लिन फेंग ने उसके बेटे को मार दिया था। उसकी डेथ उसके फादर के बाहों में हुई थी। सबसे क्रूअल बात यही थी, भाई मुझे बहुत आसान मौत लगी यार। पहले उसके हाथ पैर काटता, फिर मतलब कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करता, अब मारता, ठीक है। तब लिन फेंग ने उसे मजबूर किया वो अपने बेटे को ब्लड में डूब कर मरते हुए देखे, ठीक है। शैडो की तरह इनविंसिबल, खामोश और इनविंसिबल, ठीक है। यही थी डेडली क्रॉस शैडो। दर्द हो रहा है दुआन तियानलांग? लिन फेंग ने पूछा, ठीक है। जब तुमने यून हाइसेक्ट के लोगों को स्लॉटर किया था तब क्या हुआ था तुम्हें, ठीक है। तुम मजे ले रहे थे। लिन फेंग, दुआन तियानलांग गर्जा, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझे लाखों टुकड़ों में काटना चाहते हो। मैं तुम्हारी हेट्रेड को समझता हूँ, क्योंकि वही हेट्रेड मेरे अंदर भी है। मेरी हेटर तुम्हारी हेटर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, लिन फेंग ने शांत आवाज में कहा, ठीक है। फिर उसने आगे कहा, अब बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है। अगर कभी तुमने मुझे मारने का मौका मिले तो पूरी कोशिश करना, क्योंकि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें मार दूंगा। यह कहकर लिन फेंग मुड़ा। उसकी सिलहट चमकी और वह अपनी पोजीशन में लौट गया। फिर उसने दुआन वुया की तरफ देखा और कहा कि अब मैं जा रहा हूँ। दुआन वुया ने हमें सर हिला दिया। लिन फेंग, मैं लेक के पास लवसिक फॉरेस्ट में तुम्हारे इंतजार करूंगा। लिन फेंग ने धीरे से कुछ कहा, फिर सर हिलाया, ठीक है। ऑलराइट, उसने हाथ हिलाया, ठीक है। और जो ब्रॉन्ज मास्क पहने हुए थे उसके चेहरे छुपे हुए थे, ठीक है। मतलब एक पर्सन था दिखाया जा रहा है, ठीक है। जो लोग ब्रॉन्ज मास्क पहने हुए थे उनके चेहरे छुपे हुए थे, ठीक है। लेकिन उनकी ऑरा सेटिस्फेक्शन से भरे हुए थे। वो इंस्पायर्ड और एक्साइटेड लग रहे थे। उनमें से बहुत सारे लोग यून हाइसेक्ट के डिसाइबल थे। दुआन तियानलांग और दुआन हान यून हाइसेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था। इसी वजह से उनके चेहरे पर स्लेव मार्क कार्व कर दिया गया था। दुआन तियानलांग और दुआन हान उनके स्वॉन एनिमीज थे। जब उन्होंने लिन फेंग को दुआन हान को मारते देखा तब उन्होंने बेकार सिचुएशन में देख लिया दुआन तियानलांग को बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। वो बहुत सेटिस्फाइड थे। उन्होंने ठंडी नज़रों से दुआन तियानलांग को देखा, फिर मुड़कर लिन फेंग के पीछे चल दिए। कुछ ही देर में वो सब वहाँ से निकल गए। दुआन तियानलांग को ने कोई इरिटेशन मतलब काम नहीं किया, ठीक, मतलब रोकने की नहीं, इसीलिए ना वो चिल्लाया ना वो पागलपन दिखाया उसने। मिंग किंग पहले से ही उसे बुरी तरह इंजर्ड कर चुकी थी। जब तक मिंग किंग थी लिन फेंग को मार नहीं सकता था वो। अगर वो अटैक करता तो मिंग किंग उसे हरा देती, ठीक है। लोग हैरान थे। वो ब्यूटीफुल गर्ल कौन थी जिसका चेहरा
ढका हुआ था और वो लिन फेंग के साथ क्यों थी? वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। लिन फेंग, अगर मैं डुआन तियानलांग तुम्हें ना मार पाया तो मैं पूरी ज़िंदगी जीने लायक नहीं हूँ। डुआन तियानलांग ने अपने बेटे को ठंडे शरीर को पकड़ते हुए कहा। फिर उसने एक लंबी दर्द भरी चीख मारी। ठीक है, एक तेज हवा एरिया के ऊपर से गुजर गई। सबको ठंड महसूस हुई। सब उन सील हाउस को देख रहे थे जो धीरे धीरे दूर जा रहे थे और सब समझ गए जुयू का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंग मैन जीनियस मिल चुका है, मतलब लिन फेंग जीनियस बन चुका है। ठीक है, उसने एनिमी ट्रूप्स की एक सिटी में फंसा था। ठीक है, सिटी को आग लगा दी और लाखों एनिमीज को मार दिया। उसने हजारों माइल्स सफर किया, प्रिंसेस को बचाया, उसे जिंदा ले आया। इंपीरियल सिटी के एक ऑफिसर को मार दिया। लियू कांगलान को एग्जीक्यूशन से बचा लिया। मार्कस बन गया, सिटी का ओनर बन गया। फिर दुआन तियानलांग के सामने उसके बेटे को मार दिया। लिन फेंग का नाम मशहूर हो चुका था। इंपीरियल सिटी के बाहर आर्मी इकट्ठे थे। उस वक्त गेट खुला था। आर्म्ड हॉर्सेस एक ग्रुप से बाहर निकले। भीड़ की नज़र तुरंत उधर चली गई। ठीक है, लिन फेंग ने पूरे क्राउड को देखा। वो थोड़ा सरप्राइज हुआ और आगे बढ़ गया। इसी दौरान 3 सील हाउस उसके स्वागत करने के लिए तैयार थे। ये 3 लोग रिंग किंग कुआन मिडल ट्रूप्स के ऑफिसर और फेंग यूहान थे। ठीक है, लेफ्ट ट्रूप का ऑफिसर। ठीक है, और तीसरा था लिए किंग टियान। ठीक है, अब क्या अंकल लियू की सारी ट्रूप्स का इंचार्ज है? क्या अंकल लियू इन सारी ट्रूप्स के इंचार्ज हैं? लिन फेंग ने पूछा। सिटी के बाहर सारे सोल्जर्स रेड आर्मर पहने हुए थे, चीजी ट्रूप्स थे। ठीक है, वो सारे लोग अब उनके साथ बाकी ऑफिसर नहीं थे। किसी ने जवाब नहीं दिया। उस पर लिन फेंग सोल्जर्स की तरफ देखा। फिर उसने अपने हॉर्सेस से उतर गया। ठीक है, उतर गए सभी लोग और एक घुटनों पर बैठ गए। हम चीजी ट्रूप्स अपने नए ऑफिसर का स्वागत करते हैं, सब एक जोरदार आवाज में बोले। ठीक है, दूर खड़े लोगों को भी ध्यान उधर चला गया। लिन फेंग भी स्टन रह गया था। सब लोग खड़े हो जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? लिन फेंग ने कहा। ठीक है, लिन फेंग रिंग किंग कुआंग घोड़े से उसके पास आया। फिर बोला, लिन फेंग जनरल इन्हें इन ट्रूप्स को डिसमिस कर दिया है। डिसमिस कर दिया? लिन फेंग शॉक हो गया था। लियू कांगलान क्या कर रहे थे? लिन फेंग सिर्फ कुछ ही जनरल के साथ जाना चाहता था, बाकी सब ने जाने से मना कर दिया था। जनरल सिर्फ उन ट्रूप्स को लेकर गए जो दुआन सिटी लौट गए, जो उन्हें फॉलो करना चाहते थे। हमें यहाँ तुम्हारी इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। मेरा इंतजार? लिन फेंग ने पूछा। हाँ, तुम्हारा इंतजार, रिंग किंग कुआन ने सीरियस टोन में कहा। जनरल ने कहा है कि दुआन रेन सिटी में रुकने का कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे दोबारा अटैक करेगी तो उसके रोकना मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए जनरल ने पूरी आर्मी को यहाँ रुकने को कहा। लिन फेंग, अब तुम एक मार्कस हो, तुम चीजी ट्रूप्स के ऑफिसर हो और यूंजी सिटी तुम्हारी फीफ है, मतलब तुम्हारे अंडर में है। तुम अपनी पर्सनल आर्मी रख सकते हो। जनरल ने हमें कहा है कि तुम अपनी लॉयल्टी जुगू कंट्री को नहीं बल्कि तुम्हें प्लेंड करेंगे। हाँ, मतलब ये था। ठीक है, अब हम लोग जुगू कंट्री के लिए लॉयल नहीं रहेंगे, तुम्हारे लिए लॉयल रहेंगे, ऐसा था। ठीक है, बाकी सब भी यही कह रहे थे। तुम्हारी पर्सनल आर्मी के रूप में हम यंगजी सिटी जा सकते हैं तुम्हारी फीफ में। ठीक है, आज से चीजें आर्मी तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करेगी, बिल्कुल हमारी तरह। रिंग किंग कुआन की बात सुनकर लिन फेंग का दिल जोरों से धड़कने लगा। लियू कांगलान जुयू का सबसे लाइट फोर्स, चीजी आर्मी, उसके 3 ऑफिसर, सब कुछ उसे दे रहा था उसकी पर्सनल आर्मी के रूप में। अब वो एक मार्कस था। यंगजी सिटी में उसकी जगह बहुत ही आर्मी रख सकती थी। ठीक है, अब फिर यूनाइटेड शिफ्ट के साथ और फिर यूनाइटेड शिफ्ट लिया उसने। ठीक है, लिन फेंग ने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। फिर रिंग किंग कुआन की तरफ देखा और कहा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब देखो यार, मतलब उसने पूरी आर्मी को डिसमिस कर दिया। ठीक है, अब लिन फेंग एक मार्कस बन चुका है तो अपने साथ एक पर्सनल आर्मी रख सकता है। तब यही बात थी। हमें लव सिट फॉरेस्ट के सीन दिखाया जाता है। जो यूजी का नया ऑफिसर बना था, दुआन वुया ड्रिंक पी रहे थे। तुम क्या सोचते हो? दुआन वुया ने अपने ग्लास से लवसिक अल्कोहल के सिप लेते हुए शांत आवाज में पूछा। योर हाइनेस, बैटल से पहले मैंने पूरी सिचुएशन को सिक्योर कर ली थी। अब पूरे इंपीरियल गार्ड्स हमारे फैक्शन में आ चुके हैं। अब सिर्फ कॉन्सिलिडेशन और पर्ज करना बाकी है। आज से गार्ड्स पूरी तरह से आपके हैं, योर हाइनेस। ओ, दुआन वुया ने हल्का सा सर हिला दिया। उसके चेहरे से यह समझना इम्पॉसिबल था कि वो खुश है या परेशान। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल था। इसी वक्त काले कपड़े पहने हुए एक आदमी पवेलियन की तरफ आया। वो नानसा का। ठीक है, वो आ गया और बैठ गया। ठीक है, दुआन वुया ने स्माइल के साथ वार्म थी। ठीक है, नानसा ने सर हिलाया और यूजी के सामने बैठ गया। ये और हाइनेस, लियू कांगलान दुआन रेन सिटी वापस चला गया है, लेकिन उसने अपनी आर्मी लिन फेंग को दे दी है। वो चाहता है कि आर्मी उसके साथ रहे। बहुत अच्छी खबर है। दुआन वुया ने कुछ पल के लिए रुक गया। ठीक है, फिर सर हिलाकर बोला, शायद वो उन्हें किसी अच्छे काम के लिए यूज कर पाएगा। यूजी, इंपीरियल गार्ड्स को तुम्हारी जरूरत है, तुम वापस जाओ। यूजी ने सर हिला दिया, फिर उठकर रिस्पेक्टफुली लीव कर ली और पवेलियन से बाहर चला गया। नानसंग उसकी जाती हुई सिलहाउट देखते हुए बोला, योर हाइनेस, इंपीरियल गार्ड्स हासिल करने के लिए बधाई हो। डू इन्या ने सर हिला दिया। आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट इंपीरियल गार्ड्स नहीं है। नानसंग थोड़ा सरप्राइज हुआ। दुआन तियानलांग, मिंग हान और बाकी लोग आपकी परवाह नहीं करते थे और आपके खिलाफ काम करते थे। मिंग हान सभी मर चुके। ठीक है, दुआन तियानलांग अपने बेटे के डेथ के शौक में है। बाकी सब सिचुएशन समझ चुके होंगे। नानसंग जानता था कि दुआन वुया आमतौर पर
बहुत ही काइंड और जेंटल लगता था। इसी वजह से बहुत सारे लोग भूल जाते थे कि वो कितना पावरफुल है। नानसांग कोई कई सालों से उसके साथ था, वो अच्छी तरह जानता था कि वो कैसा पर्सन है। उसके अंजाम उनका अंजाम ट्रेजिक उनका अंजाम ट्रेजिक होता था, ठीक है, जो उसके खिलाफ जाते थे। आज तक ही यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस जैसा रूथलेस और पावरलेस आदमी भी अपने भाई को कभी हल्का नहीं समझता था, ठीक है। बात वैसे नहीं है, दुआन वुया ने सर हिलाते हुए कहा। नानसांग और भी सरप्राइज हो गया, फिर तुरंत बोला, लिनफेंग, बिल्कुल, दुआन वुया ने कहा, वही लिनफेंग। अब पूरी दुनिया जानते हैं कि लिनफेंग मेरे फैक्शन का आदमी है। इंपीरियल गार्ड सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं और एक इम्पोर्टेंट फोर्स है, लेकिन कुछ ट्रूप्स के सामने वो अभी भी काफ़ी वीक है। वही ट्रूप्स मेरे असली टारगेट हैं। दुआन तियानलांग बहुत एरोगेंट है, वो सबको नीचा समझता है, वो एक मूर्ख है। हैरानी की बात यह थी कि उसने दुआन सीनियर को टच करने की हिम्मत की। उसे पता था, लेकिन उसने अपनी बर्बादी लिख दी थी। वो अभी भी सोचता था कि मेरे बड़े भाई के साथ उसके साथ फ्यूचर है, ठीक है, लेकिन असल में वो एक डेड मैन है। इस वक्त दुआन वुया बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहा था। उसकी बात में बहुत ही शार्पनेस और कोल्डनेस, ब्रूटलिटी थी। उसे मुयू के सोल्जर्स के द्वारा दुआन जीनिया के किडनैप होने की चिंता नहीं थी। वो जानता था कि वो उसे मारेंगे नहीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि दुआन तियानलांग वापस आते वक्त दोनों पर हमला कर देगा। नानसांग ने उसके बॉडी से निकलती ठंडी आग महसूस की। वो समझ गया कि दुआन तियानलांग अभी जिंदा है, तो भी सिर्फ कुछ वक्त के लिए। दुआन तियानलांग एक बात समझ नहीं पाया था, अगर प्रिंसेस मर जाती तो उसका गोल कभी पूरा नहीं होता। उसकी बर्बादी पक्की थी, चाहे दुआन वुया जीतता या फिर दुआन तियानलांग को प्रिंसेस के मर्डर के लिए मार दिया जाता। फिर दुआन तियानलांग को लगता है कि दुआन वुया जो सेकंड फर्स्ट प्रिंस है वो उसका सपोर्ट करेगा। शायद शुरू में कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर सब कुछ होता, क्राइम्स करते जाते, तो पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ें आम थी, ठीक है, मतलब काम निकल गया तो मार दूंगा, हर साल छुपी हुई होती थी, हर किसी को पता चलता था, ठीक है। नानसांग, बताओ वो उन ट्रूप्स को कैसे हासिल कर सकते हो? दुआन वुया ने पूछा, ठीक है। नानसांग शॉक हुआ, उसने सर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता। वो समझ गया था कि दुआन वुया किस फोर्स की बात कर रहे थे। जुयू की सबसे मिस्टीरियस आर्मी, स्नो ड्रैगन गार्ड्स में जुयू की सबसे पावरफुल कल्टिवेटर्स होते थे, तुम्हारा नहीं जानना बिल्कुल नॉर्मल है। दुआन वुया ने मुस्कुरा कर कहा, एक दिन ओल्ड मैन कंट्री पर रूल करना छोड़ देगा, उसके बाद मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच पावर स्ट्रगल होगा। मिनिस्टर के लीड करना या इन्फ्लुएंस बनाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उसमें ड्रैगन ट्रूप्स हासिल करेगा वही असली एम्परर बनेगा। नानसांग चुप रहा, उसने स्नो ट्रूप्स के बारे में सुन रखा था, ठीक है, वो बेहद ही पावरफुल थे। यूर हाइनेस, मैं अब चलता हूँ, नानसांग ने कहा, लेकिन दुआन वुया ने सर हिलाया और कहा, नहीं, यही रुको। दूर एक सिलहट नजर आई, लिनफेंग। वो धीरे धीरे पवेलियन की तरफ आ रहा था, जैसे हवा में तैरता हुआ पट्टर, जैसे धरती के साथ परफेक्ट फ्यूजन में हो। उसके बॉडी हिलती एनर्जी मिस्टीरियस लग रहे थे। दुआन वुया थोड़ा सरप्राइज हुआ। लिनफेंग की कल्टीवेशन अब क्या है? उसने मन ही मन सोचा। वो लिनफेंग की कल्टीवेशन सिर्फ नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, दुआन टेन सिटी से लौटने के बाद लिनफेंग बहुत बदल चुका था। यूर हाइनेस, कुछ देर बाद पवेलियन में पहुंच कर लिनफेंग ने कहा। दुआन वुया ने सर हिला दिया। लिनफेंग, जल्दी बैठो। एक बार फिर दुआन वुया ने फ्रेंडली टोन लगा लिया, ठीक है, जैसे वो एक वार्म और जेंटल इंसान हो। लिनफेंग ने हल्का सा सर हिलाया और नानसांग के सामने बैठ गया। एक बार वो लवसिक फॉरेस्ट मैं आया था, और पहले की तरह अजीब फीलिंग नहीं थी इस बार। ये सब दुआन वुया की वजह से था। यूर हाइनेस, आपने मुझे पर्सनली लवसिक फॉरेस्ट बुलाया, आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? लिनफेंग ने पूछा। लिनफेंग, तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं दुआन जिनिए की सेफ्टी वापस लाने के लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। दुआन वुया ने लिनफेंग के ग्लास में अल्कोहल डाला, ठीक है, फिर अपना ग्लास एक बार फिर खत्म कर दिया। लिनफेंग ने भी ग्लास उठाया और एक सिप ली। यूर हाइनेस, प्रिंसेस खो गई थी, उसे वापस लाने मेरा फर्स्ट था। लवसिक फॉरेस्ट अल्कोहल पीने के बाद एक मिस्टीरियस फीलिंग उसके दिल में फैल गई थी। फीलिंग कैसी है? दुआन वुया ने स्माइल के साथ पूछा। मैं अल्कोहल को ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि लवसिक अल्कोहल यूनिक है। लिनफेंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दुआन वुया की स्माइल और गहरी हो गई। मैं तुम्हें से यह पूछना चाहता हूँ, क्या लवसिक ने पीते वक्त जिंदगी तुम्हारे दिल में आई थी? लिनफेंग, लगता है तुम्हारी फीलिंग मेरी बहन के जैसे नहीं है। लिनफेंग थोड़ा शॉक हो गया था, फिर उसने हेल्पलेस स्माइल के साथ कहा, ये अल्कोहल इंसान के दिल में उस पर्सन की इमेज लाता है जिसे वो प्यार करता है। लिनफेंग के दिल में एक प्योर और होली सिलहट उभर आई, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई। उसके साथ एक छोटी सी जगह दुआन जीनिया के लिए भी थी। उसे जी गवर्नमेंट वाला दिन याद आया, जब दुआन जीनिया ने उसके दिल सच में छू लिया था। और एक लड़की भी थी लाल कपड़े पहने हुए, मतलब 3 लोग थे। एक था दुआन जीनिया, एक मिंकी और लियोफी, ठीक है। लिनफेंग उलझन में पड़ गया था। वो ट्रू लव
मैं विश्वास करता था, ठीक है ये मेरा पर्सनल मैटर नहीं है। दुआन युआ ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अब तुम ऑफिशियली अपना टाइटल क्लेम कर सकते हो, तुम योंगजू सिटी जाकर अपनी फीफ भी रिसीव कर सकते हो। लिन फेंग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ईयर के एंड में न्यू ईयर हॉलीडे आएगी, मैं उस वक्त वापस जाऊंगा। उसे और उसके फादर को लिन से निकाल दिया गया था, इसलिए पूरा साल गुजरने के बाद वापस जाना बेहतर था। शायद वो लिन क्लैन की एनुअल मीटिंग में भी पहुंच सके। ठीक है, मैं कुछ दिनों में लोगों को सेलेस्टर एकेडमी भेजूंगा, वो तुम्हें ऑफिशियल टाइटल रिसीव करने के लिए ले आएंगे। ऑलराइट, लिन फेंग ने सर हिलाया, फिर बोला, यूर है सर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए, मुझे किसी को ढूंढना है। कौन? दुआन युआ ने कहा, मेरे फादर लिन हाई। लिन फेंग ने धीरे से कहा। लिन हाई ने कहा था कि वो इंपीरियल सिटी जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली थी लिन फेंग को। इंपीरियल सिटी बहुत बड़ी थी, इसलिए दुआन युआ से मदद मांगी थी लिन फेंग ने। मेरे फादर लिन हाई। दुआन युआ कुछ देर के लिए सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है लिन फेंग, ये काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है यूर है सर। लिन फेंग ने हाथ जोड़ा और सल्यूट कर दिया। ठीक है, अगर आपको और कुछ नहीं कहना तो मैं अब चलता हूँ, लिन फेंग ने कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो, दुआन युआ ने कहा। उसने लिन फेंग को रोकने की कोशिश नहीं की। लिन फेंग तुरंत लवसिक फॉरेस्ट से बाहर निकल गया। फॉरेस्ट के बाहर एक प्योर और होली सिलआउट उसका इंतजार कर रहे थे। जब लिन फेंग ने उसे देखा तब दोनों एक साथ वहां से चले गए। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइस। अब ये कौन थी शायद मिंकिंग थी, है ना। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और देखो यार, बहुत सारे लंबे एपिसोड हैं यार, ये बस 4 चैप्टर है, ठीक है, मतलब देख लो 35 मिनट की वीडियो बन रही है। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।